शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। बेसिकली अपेंडिसाइटिस क्या होता है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अपेंडिसाइटिस मतलब इन अपने अपेंडिक्स जो होता है ना उसका इन्फ्लामेशन होता है, इसको ही अपन अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इंसिडेंस देखो इसका गाइज, मोस्ट मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मतलब मेजॉरिटी केसेस थर्ड डिकेड ऑफ लाइफ में चालू होता है। मतलब 11 से लेकर 30 ईयर तक मोस्टली कॉमन चांस रहता है इसका होने का। और एटियोलॉजी क्या है इसकी, मतलब मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका कारण क्या है अपेंडिसाइटिस का। तो फर्स्ट कॉज है इसका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लूमेन, सेकंड है डाइट, एंड थर्ड है सोशियल स्टेटस, एंड फाइनल है फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लूमेन इसमें देखते हैं क्या है, मतलब ये सीम्स टू बी अ डोमिनेंट फैक्टर इन प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। मतलब देखो गाइज, अगर आप देखें तो अपेंडिक्स किधर होता है। अपेंडिक्स है अपना राइट, मतलब राइट साइड में अपेंडिक्स होता है, राइट लोअर लंबा रीजन में, मतलब लंबा रीजन के नीचे होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स का मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में इतना कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। को बता रहा था कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द लूमेन मतलब क्या होता है कि अभी देखो गाइज, ये इधर आपको मेरा डायग्राम में बताता हूँ। इधर देखो गाइज, ये अपना इधर अपेंडिक्स होता है राइट साइड पे, ये असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसफर कॉलन है, ये डिसेंडिंग कॉलन है, और ये सिग्मोइड कॉलन होता है, और इधर से अपना एनएस नीचे होता है। तो बेसिकली अपेंडिक्स इधर प्रेजेंट रहता है, लेकिन अपेंडिक्स मतलब ये ट्रांसफर कॉलन को और स्मॉल इंटेस्टाइन इधर प्रेजेंट होता है अपने बाउल में, मतलब अपने स्टमक में इधर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस ट्रांसवर्स कॉलन को और ये असेंडिंग तो इस असेंडिंग कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला जो एक रीजन होता है, इलियोकेकल जंक्शन होता है, तो इधर से ज्वाइन होता है। लेकिन बट कुछ कुछ इधर आते हैं गाइस, लेकिन बट कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ पार्ट में ऐसा होता है कि मतलब उस ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑफ द लूमेन, मतलब ये अपेंडिक्स में कुछ तो फंस जाता है, जैसे कि फिकोलिथ हो गया, मतलब अपने स्टूल का कुछ पार्ट हो गया, और ऐसे ही लिम्फॉइड, मतलब लिम्फॉइड सूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइट। तो देखो गाइस, डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपेंडिक्स कॉज करने का। हाईली स्पाइसी डाइट में बहुत तरह से मतलब जो जिसका डाइट हाईली स्पाइसी रहता है उसको अपेंडिसाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। और मोस्टली हाईली स्पाइसी डाइट हाईली सिविलाइज्ड सोसाइटी में देखा जाता है। तो बेसिकली मीट वगैरह जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ज़्यादा चांस होता है अपेंडिसाइटिस होने का। और सोशल स्टेटस मोस्टली सीन इन एरिस्टोक्रेटिक, मतलब जो रिच फैमिली है उनको उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अपेंडिसाइटिस देखा जाता है। नेक्स्ट है फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी। मतलब गाइस देखो, जिसकी फैमिलियल ससेप्टिबिलिटी मतलब जिसके फैमिली में हो गया मतलब ये अपना अपेंडिसाइटिस, तो उसके फैमिली में होने का चांस, मतलब उसको होने का चांस ज़्यादा है। बाद में इसके देखते हैं टाइप्स गाइस। तो पहले तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखते हैं गाइस ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो गाइज ऑब्स्ट्रक्टिव में भी सब एक्यूट, रिकरेंट और क्रॉनिक होते। तो सब एक्यूट मतलब ये सिम्टम्स लेस बिफोर दे रिच एक्यूट स्टेट, मतलब इसके सिम्टम मतलब सब एक्यूट के पहले आता है। रिकरेंट मतलब बार बार होता है, और क्रॉनिक मतलब इधर स्कार फॉर्मेशन होता है, मतलब ये इधर कुछ तो इन्फ्लामेशन होता है, इसके बाद में बहुत क्रॉनिक कंडीशन आती है, और उधर स्कार फॉर्मेशन होता है। बेसिकली गाइस स्कार फॉर्मेशन क्रॉनिक केसेस में ही होता है। तो पहले ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस हम देखते हैं। तो क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस? लिम्फोइड हाइपोप्लेसिया अल्टीमेटली नारोज द लूमेन ऑफ द अपेंडिक्स लीडिंग टू ल्यूमिनर ऑब्स्ट्रक्शन। इट प्रोड्यूसेस डिस्टेंशन, स्पाज्मोटिक पेन, वोमिटिंग, परसिस्टेंट एंड रिबाउंड टेंडरनेस। मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब खुद ही खुद पता चल रहा है कि इधर कुछ तो अटक गया है, इसलिए इधर रिबाउंड टेंडरनेस होता है। बेसिक फंक्शन इसका, मतलब बेसिक सिम्टम इसका कि गाइज आप एक बार उसको प्रेस करके रखोगे और बाद में छोड़ दोगे तभी उसको पेन होगा। नेक्स्ट है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। दिस इज लेस डेंजरस कंडीशन, मतलब ये इतना डेंजरस कंडीशन नहीं होता। देयर इज नो डिस्टेंशन इज प्रेजेंट, रिबाउंड। अभी गाइज क्लिनिकल पिक्चर्स देखो अपेंडिसाइटिस के, पहले तो पेन आएगा, बाद में एनोरेक्सिया,
नौसिया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन आएगा। पेन देखो गाइस, इसका पेन इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द अपेंडिसाइटिस। भाई ये तो सबको पता है कि जिसको अपेंडिसाइटिस होता है उसको पेन ज़रूर होता है। इनिशियली पेन इज डन एंड डिफ्यूज्ड एंड इट इज situated to umbilical region. Gradually the pain is situated to right lower quadrant, ये तो बराबर है। बाद में एनोरेक्सिया, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती इस पेशेंट में। नियरली ऑलवेज एनोरेक्सिया कंप्लेंट इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। नोशिया भी इसमें प्रेजेंट रहता है। दिस इज नॉट पिक्यूलर फीचर ऑफ अपेंडिसाइटिस बिकॉज दिस ऑकर ओनली इन चिल्ड्रन, दिस इज नॉट ऑकर इन एडल्ट्स। नोशिया तो मोस्टली ये चिल्ड्रन में देखा जाता है, मतलब जिस चिल्ड्रन को अपेंडिसाइटिस हुआ है। और कॉन्स्टिपेशन, मेनी पेशेंट गिव अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन बिफोर द ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन, मतलब एब्डोमिनल पेन के पहले कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ रहता है मरीज़ को। ये देखो गाइज, इधर एक मैंने ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट कभी भी देखो अपेंडिसाइटिस के सिम्टम पहले कभी भी एनोरेक्सिया ही आएगा, बाद में पेन आएगा, फिर नोशिया आएगा। इन मतलब 95 केसेस में यही ऑर्डर रहेगा, पहले एनोरेक्सिया होगा, बाद में पेन और फिर नोशिया होगा। अभी फिजिकल साइंस देखो गाइज, मतलब क्या क्या आप उनने कैसे पहचाने के सिम्टम, तो ये तो पेशेंट बताएगा, लेकिन हम कैसे पहचान सकते। तो गाइस पहले देखो पायरेक्सिया, मतलब फीवर आ जाएगा पेशेंट को, लोकलाइज्ड टेंडरनेस होगा, मसल गार्डिंग होगी और रिबाउंडर टेंडरनेस, आपको पहले भी बताया है। इन दिस केस gentle pressure is exerted on the inflamed area and sudden release of the hand will cause extreme pain, मतलब उस जगह पे हाथ रखा और दबाया तो पेन नहीं होता, लेकिन हाथ निकालने के बाद तुरंत ही उसको पेन होगा उस पेशेंट को। बाद में देखते हैं गाइस उसके क्लिनिकल, मतलब अल्वार्डोस स्कोर, मतलब ये कैसे पहचानने का कि ये कितना डेंजरस है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो सिम्टम्स, एनोरेक्सिया को 1 मार्क दिया है, वोमिटिंग को 1 मार्क दिया है, पेन को भी 1 मार्क दिया है, टेम्परेचर को 1 मार्क दिया है, टेंडरनेस को 1, रिबाउंड टेंडरनेस को 2, ल्यूकोसाइटोसिस को 2 और शिफ्ट टू लेफ्ट न्यूट्रोफिल्स को 1 दिया है। इफ स्कोर इज मोर देन 7 ऑपरेशन इज नीडेड। देखो भाई अभी इसमें से टोटल पेशेंट को 7 के ऊपर स्कोर आ गए तो इस पेशेंट का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में देखो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करने का, पहले तो हमको ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, यूरिन एग्जामिनेशन, एक्सरे कर सकते हैं, बेरियम एनेमा कर सकते हैं, अल्ट्रा सोनोग्राफी कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशन देखो क्या हो सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट इसमें कॉम्प्लिकेशन अपेंडिकुलर रप्चर हो जाएगा, अपेंडिकुलर मास हो जाएगा, अपेंडिकुलर एब्सेस हो जाएगा और सपोरेटिव पाइलोफ्लेबलाइटिस हो जाएगा। ये गाइस इसके ये मतलब कॉम्प्लिकेशन है इसके। अपेंडिकुलर रप्चर तो ये मतलब अपेंडिक्स मतलब ब्रस्ट हो जाएगा जब आप मतलब अर्ली डायग्नोसिस नहीं करोगे और ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो। गाइस इसकी ट्रीटमेंट में इमीडिएट अपेंडिक्टोमी करना पड़ेगा, मतलब जल्दी नहीं होगा या नहीं पेशेंट ठीक, मतलब उसका कंप्लेंट बढ़ते रहेगा तो अपेंडिक्टोमी मतलब अपेंडिक्स निकालना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, ये अपना अपेंडिक्स आज ख़त्म हो गया।